नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस शहर में अब गंदगी के खिलाफ रणघोष चल पड़ा है। रेवाड़ी मेरी माँ है, कोई उसे गंदा कहे अब सहन नहीं करना है। इस धरती पर जन्मे प्रत्येक इंसान के जीवन में माँ का सर्वोच्च स्थान रहा है। एक माँ वो है जिसकी कोख से जन्म लेकर हम संसार में आते हैं। एक वो माँ है जो जन्म तो नहीं देती, लेकिन जीवन में हमारी पहचान बनकर हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जिसके नाम से हमारा सीना गौरव व गर्व में इतराता रहता है। राष्ट्र की बात आती है तो भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद वो भूमि हमारी माँ है जो अपने शरीर पर हमें जीवन जीने की सभी तरह की व्यवस्था प्रदान करती है। हम जहां भी रहते हैं, घर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस धरती माँ के अस्तित्व पर यह बना है, वही उस घर में रहने वाले की पहचान का असली आधार होती है। इसलिए आगे चलकर यही आधार उसके रहने का आधार कार्ड बनकर समाज में एक दूसरे से परिचय कराता है। हम जिस धरती माँ की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम रेवाड़ी है, जिसका इतिहास गौरव गाथा से भरा हुआ है, जिसका वर्णन करते हुए यहां रहने वाला प्रत्येक नागरिक खुद पर गर्व महसूस करता है। होना भी चाहिए। आइए अब हम इस धरती माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का मूल्यांकन करते हैं। आज ये माँ हमारी नादानियों, अनदेखियों, लापरवाहियों और निजी स्वार्थ के चलते पूरी तरह से आहत और पीड़ित है। इस माँ के आंचल को हमने कूड़े कचरों के ढेर से पूरी तरह से मैला कर दिया है। इसके शरीर पर जब गंदा पानी खड़ा होकर हंसता है तो ये अपने आंसुओं से उसे हटाने का प्रयास करती है। टूटी सड़कें, जगह जगह जाम इस माँ के शरीर को हर समय घाव देते रहते हैं। जब कोई हमें आकर यह बताता है कि आपकी रेवाड़ी देश में सबसे 10 गंदे शहरों में आती है, तो उस समय हमें गुस्सा क्यों नहीं आता? हमारी नजरें शर्म के मारे क्यों नहीं झुकती? हमारा स्वाभिमान और सम्मान कहाँ चला जाता है? कोई हमारी माँ को लगातार गंदा कहे और हम बर्दाश्त करते रहे तो माफ करना, हम इस धरती माँ पर रहने के लायक नहीं है। या तो हमें इस धरती माँ को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, या फिर इस माँ के शरीर पर बिखरी गंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के साथ ठीक उसी तरह जुट जाना चाहिए जिस तरह इंदौर की धरती माँ अपनी संतानों में बेहतर इंसान होने की भावना से लगातार 7 सालों से सबसे सुंदर होने का सम्मान प्राप्त करती आ रही है। रेवाड़ी भी इंदौर की तरह खिलखिलाती और हर लिहाज से सुंदर नजर आए। इन्हीं मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर 4 नवंबर को 40 से ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित मीटिंग में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव ने की। 2 घंटे से अधिक समय तक चले मंथन में यह निष्कर्ष सामने आया कि रेवाड़ी की धरा पर लगे गंदगी के दाग को पूरी तरह से धोने के लिए सभी को एकजुट होकर सकारात्मक आंदोलन का भागीदार बनना पड़ेगा। जिस नगर परिषद के पास शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी थी, वह पूरी तरह से नाकाम रही। नागरिकों को जो दायित्व निभाना चाहिए, वे मानसिक तौर पर निराश और उदास नजर आए। करोड़ों का बजट कमीशनबाजी के रास्ते जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और छोटे बड़े प्रतिनिधियों के दिमाग में भ्रष्टाचार का कचरा भरता रहा। इन्हीं तमाम वजहों को अब पूरी तरह से खत्म करने का समय आ चुका है। सबसे पहले हम सभी को यह आत्मसात करना होगा, रेवाड़ी हमारी माँ है। कोई उसे गंदा कहे, अब इसे किसी सूरत में सहन नहीं करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को जवाबदेही बना ले। सफाई को लेकर जो भी अभियान चले, आगे बढ़कर उसके भागीदार बने। सफाई योद्धा की तरह हर समय तैयार रहे। उसी तरह बने जिस तरह इंदौर में रहने वाले नागरिक आज पूरे देश में सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मानसिकता बदलनी है। शुरुआत हो चुकी है, आइए इसका स्वागत करें।